कड़ों के लिए। वैसे तो आपने सालार का ट्रेलर देख ही लिया है, लेकिन आपने बहुत सारी ऐसी चीजें मिस कर दी हैं जो आपको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए था। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम सालार ट्रेलर का पोस्टमार्टम करके उसके बहुत सारे सीक्रेट्स, बहुत सारे हिडन डिटेल्स, बहुत सारी बातें सालार के बारे में जानने वाले हैं। यह वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ट्रेलर की शुरुआत दो दोस्तों से होती है जो अपनी दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकते हैं। गले में बड़ा सा छल्ला पहने हुए लड़के को किसी ने कुछ कह दिया होता है, इसीलिए छोटा प्रभास अपने दोस्त को लेकर के आता है हिसाब बराबर करने के लिए। लेकिन अगले ही सीन में हम इस सच्ची दोस्ती को टूटते हुए देखते हैं, क्योंकि बड़ा सा छल्ला पहनने वाला दोस्त छोटे प्रभास को छोड़कर कहीं चला जाता है और निशानी के तौर पर एक कड़ा छोड़ देता है। और उसी कड़े की कसम खाकर छोटा प्रभास बोलता है कि जब भी मेरे दोस्त को मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं कैसे भी करके अपने दोस्त की मदद करने आऊंगा। और ट्रेलर के अंत में हम ऐसा होते हुए देख भी सकते हैं। इसके बाद हमें एक जंगल के साम्राज्य में बदलने की कहानी दिखाई जाती है। सबसे पहले एक जंगल में अलग अलग ट्राइब के लोग हमला कर देते हैं, जिनका पहनावा बहुत ही ज्यादा अजीब है। वो लोग आते ही लगातार हमला स्टार्ट कर देते हैं, पूरे जंगल को, पूरे गांव को जलाकर खाक कर देते हैं। ये अजीबोगरीब ट्राइब के लोग जंगल में चमत्कार कर देते हैं। इसके कुछ ही दिन बाद ये जंगल पूरी तरह से बदलकर एक साम्राज्य, एक शहर में बदल जाता है। उस शहर का नाम है खानसार। और ये खानसार ऐसी वैसी जगह नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा एडवांस जगह है। यहाँ पर आप बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिक्योरिटी देखते हैं और इस सिटी में बहुत सारी आर्मी भी आप देखते हैं। इसमें परिंदा पर भी नहीं मार सकता, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है। और इतनी ज्यादा सिक्योरिटी की वजह यह है कि खानसार के खान से सोना नहीं बल्कि हीरे निकलते हैं, हीरे जो हम हर एक इंसान के पहनावे में देख ही सकते हैं। इसके बाद हम खानसार के राजा की गद्दी देखते हैं, जहाँ पर हम तीन अलग अलग तरह की मूर्तियां देखते हैं। बीच की भैंस की शकल वाली मूर्ति ने भाला पकड़ा है, राइट में चील वाली, लेफ्ट में बैल वाली मूर्तियों ने तलवार पकड़ा है। और यहाँ पर अजीब बात यह है कि जैसा पहनावा मूर्तियों का है, वैसा ही पहनावा वहाँ के लोगों का भी है। इसके बाद हमें महल के अंदर के लोग दिखाए जाते हैं। पहले तो महल की महारानी, उसके बाद महल के सेनापति, इसके बाद हम हीरो का कड़ा पहने खानसार के राजा को देखते हैं। यहाँ पर राजा के पीछे लगी मूर्तियों में बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है, जो हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। इसके बाद खानसार के राजा बोलते हैं कि हम यात्रा से आने के बाद अपने बेटे को राजा बनाना चाहते हैं, और ऐसा कहकर वो अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं। लेकिन इस साम्राज्य के सेनापति और राजशाही लोग ऐसा नहीं चाहते थे कि राजा का बेटा राजा बने। इसके बाद महल के लगभग सारे ही लोग पृथ्वीराज सुकुमारन को खत्म करने का प्लान बनाते हैं और राजा के बेटे को मिट्टी में मिलाने का काम उन सभी को राजा के आने से पहले करना था। इसके बाद वो सब मिलकर बहुत लंबी फौज तैयार करते हैं और अचानक राजा के बेटे पर हमला कर देते हैं। इसके बाद हमें इस मूवी की पहली लेकिन बहुत ही खतरनाक लड़ाई देखने को मिलती है। पृथ्वीराज सुकुमारन भी अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ाई करते हैं। हम पृथ्वीराज को गोली चलाते हुए देख भी सकते हैं, लेकिन पृथ्वीराज सुकुमारन के साइड गिनती के मात्र 4 लोग ही थे और दुश्मन साइड पूरा खानसार साम्राज्य था, यानी दुश्मन हजारों की संख्या में थे। इसीलिए पृथ्वीराज सुकुमारन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और दुश्मन के सामने हार मानने पर मजबूर हो गए। आप देख ही सकते हैं कि दुश्मनों ने पृथ्वीराज सुकुमारन को घुटनों पर ला दिया है और केजीएफ वाले गरुड़ा यहाँ पर एक बार फिर विलन बने हुए हैं। यहाँ पर दुश्मन पृथ्वीराज सुकुमारन की नाक से राजशाही छल्ला निकाल लेता है। इसके बाद शुरू होती है असली कहानी। यहाँ पर आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि दुश्मन आपस में ही कुर्सी के लिए भिड़ जाते हैं। इस भिड़ंत के लिए पहला दुश्मन रशिया से सेना मंगाता है, तो दूसरा दुश्मन सर्बिया से सेना मंगाता है। आप यहाँ पर अलग अलग देशों की सेनाएं देख सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड हैं। एक तरफ दुश्मनों की सेनाएं आपस में ही लड़ रही थी, तो दूसरी तरफ पृथ्वीराज सुकुमारन झोपड़ी में बैठकर अपने राज्य को वापस पाने के लिए सेना बनाने की तैयारी करते हैं। पृथ्वीराज का भाई पूछता है कि हमारी सेना कहाँ है, हमारी तरफ से लड़ाई कौन करेगा। फिर पृथ्वीराज सुकुमारन को अपने बचपन के दोस्त वेदा यानी प्रभास की याद आती है, जो अकेले ही एक बड़ी सेना से कम नहीं है। यहाँ
पर हम रिबेल स्टार प्रभास की ग्रैंड एंट्री देखते हैं। यहाँ पर वेदा अपने बचपन के दोस्त की मदद करने के लिए पहले ही तैयार बैठा होता है। वेदा उर्फ प्रभास ने आते ही अपने दोस्त के दुश्मनों को खत्म करने का काम शुरू कर दिया और प्रभास के इस खतरनाक एक्शन को देखकर हीरोइन भी शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद हम लगातार प्रभास का खूनी खेल देखते हैं। प्रभास दुश्मन के लड़ाकों को फुटबॉल बनाकर उनसे खेलते हुए दिखाई देते हैं। प्रभास किसी को तो पहिए पर फेंकते हैं तो किसी को बीच से अलग ही कर देते हैं तो किसी को आग में ही डाल देते हैं। इसकी कुछ झलकियां आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। आप शायद इतना खतरनाक एक्शन पहली बार देखेंगे। इसके बाद वेदा की माँ उसको इस लड़ाई से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन वेदा अपने दोस्त के लिए अपनी माँ की भी बात नहीं मानता। इसके बाद हम खानसार के राजा और रानी को बहुत ही टेंशन में देखते हैं। तो वहीं वेदा उर्फ प्रभास दुश्मनों के लिए बहुत बड़ी टेंशन बन चुका था। इसके बाद जैसे तैसे करके वेदा अपने दोस्त पृथ्वीराज सुकुमारन से मिलने में सफल हो ही जाता है, लेकिन ये किसको पता था कि ये दुश्मनों की चाल थी। इसीलिए खानसार में इन दोनों को ही बंदी बना लिया जाता है। आप वेदा के हाथों में जंजीर और जेल देख ही सकते हैं और इसके बाद वेदा की बनाई आर्मी उसको आजाद करा देती है। वेदा एक बार फिर खूनी खेल शुरू तो करता है, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता क्योंकि वेदा एक बार फिर दुश्मन के जाल में फंस जाता है। लेकिन वेदा ने अपने दोस्त को राजा बनाने की कसम खाई थी, इसीलिए वो जेल को तोड़कर एक बार फिर से दुश्मनों पर कहर बनकर टूटता है और इस बार वेदा के पास 2 नहीं बल्कि 10 से भी ज्यादा हाथ हैं। आप स्क्रीन पर ढेर सारी तलवारें देख ही सकते हैं। अब इन तलवारों से दुश्मनों का खात्मा कैसे होता है ये तो आपको मूवी देख कर ही पता चलेगा। बाकी सालार का ये धांसू ट्रेलर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना तो गलती से भी मत भूलना। हम आपको मिलते हैं एक नए और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्ते।